हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 3.1 में आपको क्या दिया हुआ है। इसमें गिवन है आपका ए मर्चेंट इन ए पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट। ही रिसीव 15 इनगोट फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइस। ठीक है, मसाले हैं, स्पाइसेस मींस मसालों के 2 बैग के लिए उसको 15 इनगोट मिल जाते हैं। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स, अगर वो 12 बैग लेके आता है तो हाउ मैनी कॉपर इनगोट, उसे कॉपर इनगोट कितने मिलते हैं। पहले हम जब एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में जब आपका मार्केट होता था उसमें क्या है, एक्सचेंज होता था। ठीक है, आपने कुछ दिया, उनसे कुछ ले लिया। अब वो हो सकता है था जो लिया आपने वो ज्यादा क्वांटिटी में हो, जो दिया वो कम, क्योंकि वो उससे ही उसकी वैल्यू डिसाइड होती थी। ठीक है, जो अगर क्वांटिटी कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, उसके हिसाब से इसको डिसाइड करते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 बैग के लिए क्या मिलता है, फॉर 2 बैग आपको कितना 15 कॉपर इनगोट रिसीव होता है। ठीक है बेटा, 2 बैग के लिए 15 इनगोट, तो 1 बैग के लिए कितना होगा बेटा, यूनिटरी मेथड लगा दो आप। 1 बैग के लिए हो जाएगा 15/2 इनगोट्स। ठीक है, सिमिलरली आपको 12 बैग्स के लिए कितना मिलेगा बेटा, ऐसे सिंपल है, जैसे 5 केजी एप्पल का कॉस्ट 500 है तो 1 केजी का 100 हुआ तो 10 केजी का 1000 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो 12 का हो जाएगा 15/2 इंटू 12 इनगोट। तो कितने इनगोट्स आ जाएंगे बेटा, ये 2 से इसको कट करो 6, 90 इनगोट्स उसको मिल जाएंगे बेटा 12 एक्स देने के बाद। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में look at the sequence of number on one column of the Sango bone 11, 13, 17 और 19। What do these number have in common? क्या है इसमें कॉमन, कुछ दिख रहा है बेटा इसको। इसमें जो सारे नंबर हैं वो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या इटसेल्फ से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। दीज नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट इन दिस पैटर्न। नेक्स्ट 3 क्या होंगे बेटा, 23 होगा, फिर 29 होगा। ठीक है, 19 देखो 21, 23, 21 नहीं होगा क्योंकि 7 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 29 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपका 31 होगा। आपको कितने नंबर पूछे, नेक्स्ट 3 नंबर, ये नेक्स्ट 3 नंबर हो जाएंगे आपके। इसके बाद अगर आपको पूछे 37 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ऐसे करके आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है, अगर आपको आगे भी पूछा जाए तो बट आपका आंसर ये 3 नंबर्स होंगे। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, we know that natural number are closed under addition. The sum of any two natural number is always a natural number. Are they closed under subtraction? Provide a couple of example to justify your answer. आपने कुछ नेचुरल नंबर ले लो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके नेचुरल नंबर होंगे। यू आर ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, अगर आप किसी भी 2 नंबर को ऐड करो तो क्या आएगा आपका, ये 5 आ रहा है, ये 11 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, सारे क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इनमें से 2 केस बनेंगे। अब एक तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ, एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओ। अगर मैं 2 में से 3 को घटाता हूं, 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं और 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, -1, -3, -5। क्या ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगा, बताइए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। आपको एक ऐसा एग्जांपल दे देना है। बट अगर आपने ये केस ले लिया, इसका उल्टा कर दिया कि 3 में से 2 को घटाया
7 में से 4 को घटाया, 6 में से 1 को घटाया, इस केस में आपके पास नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है बट इस केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आप स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी नेचुरल नंबर को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा आपसे, एंशिएंट इंडियंस यूज द ज्वाइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। ठीक है, ये जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं ये काउंटिंग के लिए एंशिएंट टाइम में हमारे इंडियंस जो पुराने बुजुर्ग हैं वो यूज करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तक आपको काउंटिंग जाता था। A practice is still seen today. Each of finger had 3 joint and the thumb is used to count. Means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप काउंट कर सकते हो। पहले भी काउंट करते थे, अब भी कुछ लोग काउंट करते हैं। जो आपने आपके दादा परदादा आपने देखे होंगे वो डेफिनेटली ऐसे काउंट करते होंगे। एंड थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? आपके एक फिंगर में कितने काउंट है? 1 2 3। 3 काउंट इन वन फिंगर। ठीक है, और आपके हैंड में कितनी फिंगर हैं? टोटल फिंगर इन वन हैंड। ठीक है, सो टोटल काउंट कितने होंगे? टोटल काउंट होंगे 3 इंटू 4 12 काउंट होंगे बेटा एक हैंड वन हैंड में। क्लियर है? टोटल 12 काउंट आ गए ऐसे करके। हाउ मेनी कैन यू काउंट वन हैंड? हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम? मीन आपका क्या होता था, पहले उसने 12 तक काउंट किया आपने, ठीक है, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 12 से कितने बार काउंट कर लिया? जैसे 5 बार काउंट कर लिया तो कितना हो गया? 12 5 60 ऐसे करके। और नाउ इट इज ये आपका काउंट 12 बेस्ड काउंटिंग सिस्टम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने 10th तक गए, फिर आप 20 तक जाते हो, फिर 10 से शुरू हो जाता है ना काउंटिंग 10 बेस सिस्टम में। ऐसे ही आपका ये आपका 12 बेस सिस्टम है। 12 बेस सिस्टम 12 तक काउंट किया, फिर दोबारा से 12 तक काउंट किया तो आपने 2 बार काउंट कर लिया, फिर उसको ऐड कर देना है। क्लियर है? ऐसे करके करते हैं। और वैसे भी 12 बेस फॉर्म के एग्जांपल क्या है, जैसे 12 मंथ इन ए ईयर, 12 आवर इन वॉच, और आपका 12 इंच इन ए फुट। ये सब क्या है आपका? 12 बेस सिस्टम है। मींस आपके एक महीने में, एक साल में 12 मंथ होते हैं, ये भी 12 बेस सिस्टम में आता है। 12 आवर्स होते हैं, वॉच के राउंड लगाने में 12 आवर्स होते हैं। 12 इंच होते हैं एक फुट में, 12 इंच इन 1 फुट, दैट इज ऑल्सो 12 बेस सिस्टम। ये आपका वहीं से जनरेट हुआ है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 3.1। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।